बहुत स्वागत है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही हमारी सृष्टि होती है, ये हम सभी जानते हैं। अगर मन खुश है तो सारी दुनिया हमें बहुत खुशनुमा नजर आएगी, सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही हमारा मन उदास हो जाता है, सब कुछ हमें खराब लगने लगता है। और यकीन मानिए, जो हमारी सृष्टि है ना, वो हमारे इर्द गिर्द है। हमारी अपनी खुशियां, सब कुछ हमारे इर्द गिर्द है। हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी इसी सृष्टि को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं? हम ऐसा क्या करें कि हमारे साथ-साथ जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, उनका जीवन भी हमारी वजह से किसी परेशानी में न रहे, वो खुशहाल रहे। अब ये कैसे रहें, यही समझने के लिए आज मैंने आमंत्रित किया है एक ऐसे ही प्रख्यात गुरु को, जो कि अगर मैं कहूँ कि धर्म गुरु हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। वो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, यानी आध्यात्म के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से लोगों के जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। मेरे साथ हैं गुरु मुनेश जी, जो कि संस्थापक हैं परम प्राण योग .org के। प्रणाम सर। ओम नमः शिवाय। ओम कैसी नमः हैं शिवाय। योगिता जी? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि आज हम एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं, जो सिद्धस्त हैं लोगों के जीवन को ऑर्गेनाइज करने में। ये हमारा सौभाग्य है और इस यूनिवर्स का एक ब्लेसिंग्स है कि हम लोग इस टॉपिक पे, इस पूरी यूनिवर्स के लिए, पूरी प्लैनेट के लिए एक ऐसी चीज शुरुआत कर रहे हैं कि लाखों लाख लोग ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान क्या है। बहुत सारी ऐसी क्वेश्चंस लोगों के मन में होती हैं, बहुत सारे मिथ होती हैं। तो जी। इस चैनल के थ्रू लोग बहुत ढंग से इस चीज को समझ पाएंगे, बहुत इजीएस्ट फॉर्म में समझ पाएंगे। मुझे थैंक यू सो मालूम है मच सर फॉर कि इनवाइटिंग मी। आप उसे सिंप्लीफाई करने में माहिर हैं, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करते तो यंगस्टर्स आपसे नहीं जुड़ते। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। यंगस्टर्स को चाहिए सब कुछ इंस्टेंट और सिंप्लीफाइड, है ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ध्यान को लोग इतना ज्यादा टैबू हो गई है, लोग इतना ज्यादा सोचते हैं मैं, मेरे से ध्यान तो हो ही नहीं सकता, मैं ध्यान हाँ। कर ही नहीं पाती हूँ। ध्यान ये एक नई चीज है जो मैं इस पे जा नहीं सकता। तो मैं उन लोगों के लिए, खास करके जो ध्यान को बहुत टफ समझते हैं और ध्यान को कैसे जिया जाता है, ध्यान को कैसे जीना है, हुँ। इस चीज को हम लोग इस शो के माध्यम से पूरी दुनिया को प्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल सर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि जब हम ध्यान की बात करते हैं, तो ये जो ध्यान है, दरअसल में क्या है? क्योंकि जैसे हम जब योगा क्लासेस में जाते थे, तो भी हमें ध्यान सिखाया जाता था कि आप स्टिल होकर बैठिए, है ना? हाँ, और जब हम किसी स्पिरिचुअलिटी के किसी गुरु से बात करते हैं, तो वो हमें हमेशा ध्यान, मेडिटेशन इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो पहले मुझे यही आपसे समझना है, ध्यान क्या है? और फिर मुझे उसके एक्सटेंशन में ये भी ज़रूर बता दीजिएगा साथ-साथ में ही कि इसे कौन कर सकता है? मतलब क्या ये धर्म स्पेसिफिक है कि हिंदू करें और बाकी धर्म वाले इससे दूर रहें? योगिता जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बेसिकली क्या है कि ध्यान को लोग कंसंट्रेशन से रिलेट करते हैं, है हाँ। ना? हुँ। लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन जो है, आप मोमबत्ती जलाओ और या किसी केंद्र को, बिंदु में आप उस पे नजर डालो, आप देखो हाँ। उसको ध्यान से। तो हुँ। ये एक ध्यान है। और खास करके लोग इससे डरते हैं कि मैं कैसे इतना कंसंट्रेट कर पाऊंगा, मैं कैसे इतनी देर बैठ पाऊंगा। लेकिन बिल्कुल। ध्यान बेसिकली वो है नहीं, है ना? वो ध्यान अलग चीज है और कंसंट्रेशन अलग चीज है ना? हम अच्छा। कंसंट्रेट को ध्यान कह देते हैं, हुँ। जबकि ध्यान कंसंट्रेशन नहीं है ना? ध्यान तो वो है कि जब आप बिल्कुल अपने लाइफ को, अपनी पूरी जीवन को, अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को ट्रांसपेरेंटली एसेस करने लगती हैं। हुँ। आप समझने लगती हैं कि आप हैं कौन, आपका आपकी वजूदगी क्या है। हुँ। तो जब इन चीजों में हमारी इंटेंशन टर्न होती हैं, तो हम हुँ। धीरे धीरे ध्यान को जीना शुरू कर देते हैं। वैसे बचपन से लोग कहते हैं ना कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान दे के देखो। बच्चों जी, को हर जी। समय लोग हुँ, कहते हैं, है ना? हुँ, ध्यान से हुँ, पढ़ो, ध्यान से। हुँ। वो ध्यान अलग है।
वो ध्यान है कि कंसंट्रेट करो, है ना? जी, जी। लेकिन जो हम लोग ध्यान की बात कर रहे हैं, तो अष्टांग योग में जो पतंजलि है ने दिया है, तो हुँ, उसमें जो ध्यान की जो सीढ़ी है, ध्यान की जो पौधान है, ध्यान का जो जगह है, वो हुँ। 7वें नंबर पे है ना? हम अच्छा। यम, हाँ, जैसे हाँ, कि यम, यम, नियम, ध्यान। नियम, हाँ, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, है ना? जी, कई जी। बार धारणा और ध्यान समाधि ऐसा हुँ, होता है। हुँ, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम बिना यम नियम किए हुँ, जो पहले की फर्स्ट दो सीढ़ियां हैं, उसको बिना ऑब्जर्व किए या उसको अपने जीवन में बिना लाए 99.9% लोग ध्यान को शुरू कर देते हैं, या किसी योग शिक्षक या किसी ध्यान की क्लास जहाँ होती हैं उनको शुरू कर देते हैं। तो सर क्या उसका होता मतलब है? मुझे माफ़ कीजिएगा, आपको पहले ही टोक रही हूँ। अब मुझे यम-नियम से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, एक्चुअली क्या है कि अगर हम अपने जीवन में ध्यान को लाना चाहते हैं, या कई लोग सोचते हैं कि ये धर्म से रिलेटेड है, या इस रिलीजन की चीज है, उस रिलीजन की चीज नहीं है। जी। ऐसा कुछ नहीं है। जो मनुष्य है ना, वो बिना किसी रिलीजन के पैदा होता है ना? हाँ। ये मनुष्य जाति जो है वो प्रकृति की एक देन है इस धरती को। उसका कोई जात नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो तो सिर्फ इंसान होता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य होता है। और हुँ, उसको जरूरत होती है कि वो अपने स्वयं से कनेक्ट हो। उसको हुँ, जरूरत होती है कि वो अपने सोर्स से, जहां से वो आया है, उसको सिर्फ अपने मन की आंखों से समझता रहे, अपनी अवेयरनेस से उसको देखता रहे, समझता हुँ, रहे। तो हुँ, फिर ध्यान करने की आवश्यकता कम पड़ती है। हम ध्यान को जीना ज्यादा शुरू कर देते हैं। द मोमेंट हम अपने आप को ट्रांसपेरेंट लेवल पे, हमारी जो सूक्ष्म शरीर है, हम हुँ, आकार से जैसे ही निराकार की तरफ जाते हैं, तो आकार से निराकार की जो निराकार की अस्तित्व है, वो हमारे आकार पे डोमिनेट करनी शुरू हो जाती है। तो फिर हम उसको कहते हैं ध्यान में जीना। हम हुँ, ध्यान में जी रहे हैं। और हुँ, ध्यान में जब हम जीते हैं, तो पूरी दुनिया हमारी सपोर्ट करती है, पूरी यूनिवर्स हमें सपोर्ट करती है, पूरी ब्रह्मांड की एक एक क्षण, एक एक पल आपके जीवन में आपको बनाने, आपका सुरक्षा, आपकी हर तरह की रिक्वायरमेंट पे आपका यूनिवर्स सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो ध्यान तो इतनी सुंदर चीज है कि ध्यान जैसे ही लोग समझना शुरू करेंगे, तो समझते समझते समझ बन जाएंगे। वहां समझने वाला और समझा जाने वाला दोनों एक हो एक जाता हो है। जाएगा, बाप रे! सर असल में जब सुनिए इन चीज़ों को तो ये बहुत आसान लगती है चीज़ें, है ना? ऐसा लगता है कि हाँ, अरे हाँ। बहुत आसान है। पर जब हम इसे अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करते हैं तो सारी सच्चाइयाँ वहीं उभर जाती हैं। क्योंकि ध्यान करना, ध्यान लगाना जो हमारा जो ध्यान वर्ड आपने इस्तेमाल किया ना कि पढ़ाई में भी बोलते थे ध्यान से पढ़ो, वहीं पे हाँ। ध्यान नहीं कभी ढंग से लग पाया। तो अब तो ये जीवन की मेडिटेशन में ध्यान लगाने वाली बात है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है जब हम बैठते हैं अपने साथ इतनी सारी चीज़ों को बाँध करके। हुँ, हमारा हुँ, प्रारब्ध हमें या तो रोकता है या हमारा अभी का हुँ, जो विचार है वो हमें बहुत रोकते हैं कि हम हुँ, अपने आप को केंद्रित न कर पाएँ किसी चीज़ में, ध्यान में न जुड़ पाएँ। तो हुँ, जैसे हुँ, हुँ। आपने कहा कि लेवल्स हैं हाँ, 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 पतंजलि योग सूत्र के अनुसार, उसका मतलब हाँ। उस लेवल में हमें लेवल 1 पर पहुँचने के लिए वहाँ पहले सबसे पहला जो आपने बताया हमें उस जगह जाकर के बैठना होगा पहले, पहले उसे समझना होगा। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग भी ध्यान के लिए इंटरेस्टेड हैं, या ध्यान की उनको ज़रूरत है, या ध्यान की तरफ उनका आकर्षण है, हुँ, या ध्यान या मेडिटेशन को वो समझना या जीना चाहते हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अ, ध्यान की इंटेंशन, या ध्यान करने की जागृति, या चेतना में जागृति जब होनी शुरू हो, तो हुँ, वो सबसे पहले अपने सेल्फ को ऑब्जर्व करना शुरू करें। अ, अपने सेल्फ को, मतलब हमारी टोटालिटी को, हमारा मैं किससे बात कर रहा हूँ, किस तरह की कम्युनिटी में मैं बैठा हूँ, किस तरह के लोगों से मेरी चर्चा होती है, मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, मेरी
जो हमारी लाइफ की जो चॉइस है वो किस तरह की है, और क्या ये मुझे सपोर्ट कर रही है हमारे अपने सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए, हुँ, या क्या मुझे ये शांति दे रही है। तो ये बेसिकली जब हम अ, किसी रोड पे चलते हुए बहुत ट्रैफिक में लोग फंसे हों और हुँ, भयानक बहुत बड़ी ट्रैफिक लगी हो, हुँ, और वहां से अचानक किसी एक आदमी को उठाया जाए और कहा जाए कि चलो ध्यान करो, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि दुनिया की अब तक होड़ में थे, दुनिया की रेस में लगे हुए थे, हाँ, और अचानक से मुझे कहा जा रहा है कि ध्यान करो। तो उसकी जो कंडीशन माइंड है ना, वो ऑलवेज दौड़ रही होती है। तो कंडीशन माइंड को सेटल करने के लिए सबसे पहले शांत रहने की शुरुआत करनी चाहिए, कम से कम बोलने की शुरुआत करनी चाहिए, पुराने सॉन्ग्स जो क्लासिकल सॉन्ग्स है उसको सुनने की शुरुआत करनी चाहिए, ओह! आकाश को देखने की शुरुआत करनी चाहिए। हम लोग पूरे जीवन भर जी लेते हैं, लेकिन कभी भी अपने प्यार भरे खुली नजरों से आकाश की खूबसूरती को देखते ही नहीं है। तो इसको कहते हैं गेजिंग द स्काई। तो फिर आप अपनी स्काई को खुली नजरों से खूब देर तक देखें, तो वहां पे जो बादलों का विघटन होता है, वो जो जुड़ाव होता है, तरह तरह की वहां आकृतियां बननी शुरू होती है, और वो आपको अच्छा लगता है। तो फिर धीरे 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 जब आप एब्जर्वेशन के मोड में जाते हैं, तो आपका पहला सीढ़ी जो है, जो यम है, नियम है, ये सारी जो पद्धतियां हैं, ये सारी जो नियम है योग में, आसन योग में ध्यान तक पहुंचने की जो प्रक्रिया अष्टांग योग में बताया गया है, तो उसके एटलीस्ट फर्स्ट टू स्टेप्स को तो जरूर फॉलो करना चाहिए, जो है इंटरनल डिसिप्लिन एंड आउटर डिसिप्लिन। हम हुँ, अपने अंदर के अस्तित्व को कैसे डिसिप्लिन रखेंगे, और बाहरी हमारी दुनिया को कैसे डिसिप्लिन रखेंगे। ये जब हम शुरुआत करना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हम वैसे कम्युनिटी से दूर होने शुरू हो जाते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं है, या जो हमारे वाइब्रेशन को मैच नहीं करता है। हमारी पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए हमें नेगेटिव इन्वायरमेंट से पहले दूर होना होगा। नहीं तो मैंने देखा है अपने जीवन में 20 साल 25 साल की साधना में हमारी, कि लोग ध्यान सीखते तो हैं, ध्यान करना तो शुरू करते हैं, और फिर से वो टीवी के सीरियल्स में बैठ जाते हैं, और फिर से वो न्यूज देखना शुरू कर देते हैं जो बिल्कुल जरूरत की न्यूज नहीं है। फिर से वो बिल्कुल। स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, ढेर सारी इंफॉर्मेशन की बॉम्बार्डिंग होनी शुरू होती है जो उनकी लाइफ के लिए जरूरत नहीं है। तो आप एक तरफ खाली भी कर रहे हैं अपने आप को ध्यान करके, और इमीडिएटली कचरों से फिर अपने आप को भर भी ले रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि गंगा में एक बार आप नहा के पुण्य तो हो जाते हैं, खूब पवित्र हो जाते हैं, और फिर से नदी नाले में फिर से घुस जाते हैं। तो वैसा तो कोई काम होगा नहीं ना, कि आप अपने आप को शुद्ध रखना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आनंद पाना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। आपको आपको अपने अपने को बचा के रखना होगा, और आप अपने आप को जब ही बचाएंगे जबकि आप उस तरह की सराउंडिंग से बचेंगे जो आपके लिए नहीं है। ऐसे आज की दुनिया में इतनी नेगेटिविटी है, कई लोग सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करते रहते हैं, कई लोग सिर्फ बिगटन की बात करते रहते हैं, कई लोग सिर्फ इवन कि पार्क में आप देखेंगे कि वॉकिंग के लिए गए हैं, लेकिन उनका वॉकिंग कम हो रहा है, गॉसिप ज्यादा हो रहा है। गॉसिप। मैं तो जाके हंसता हूँ, और मुझे बहुत प्रिटी फील होता है कि लोग यहाँ पार्क में ध्यान वॉकिंग करने आए वॉकिंग। हैं, लेकिन उनके वॉकिंग के दौरान 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं, और वो सोसाइटी की, देश की, दुनिया जहान की उनकी पूरी गॉसिप चल रही होती है। तो आपका ध्यान कभी भी या आपकी वॉकिंग कभी भी फलीभूत होगी ही नहीं, क्योंकि आप अपने शरीर पे सिर्फ एक्सरसाइज एक बायोलॉजिकल रोबोट की तरह या जिमिंग की तरह आप अपने शरीर को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हुँ, प्रकृति के साथ नहीं जोड़ रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान की जरूरत ऐसी है कि सबसे पहले अपने आप को एब्जॉर्ब करना शुरू करें, ऑब्जर्व करना शुरू करें, कि मैं चल रहा हूँ, मेरे एक स्टेप्स कैसे चल रही हैं, ये घास की ग्रीनरी कैसी है, वो कैसे ग्रो हो रही है, सुबह की शांति का जो एक एटमॉस्फेयर होता है उसको सिर्फ महसूस करना। धीरे धीरे जब ये महसूस हम करना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी दिशा बदलनी शुरू होती है, और सिर्फ हम अपने इंटरनल सेल्फ की तरफ जाना शुरू होते हैं।
सर, यहाँ मेरे पास ना एक छोटा-सा सवाल है क्योंकि जरूर। चूँकि आप आध्यात्म में हैं और आप उस लेवल पर पहुँच गए हैं कि आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किसके साथ रहें, किसके साथ ना रहें। हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, हमारे यहाँ खबरें भी हैं, हमारे यहाँ गॉसिप भी है और हम कितनी भी अपनी चेतना को सोचें कि उसके साथ हमारी चित्त में कुछ ना आए, वो बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अगर हम ऐसा करें ना सर, तो हम दुनिया से बिल्कुल कट जाएँगे, नौकरी छोड़ कर के, सबको छोड़ कर के वाओ, घर में खुद को वाओ। बंद रखना पड़ेगा। नहीं, आपकी क्वेश्चन तो इतनी रिमार्केबल क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन स्वामी परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा था। ओह द माय सेम गॉड! क्वेश्चन। ओह माय हाँ, सेम गॉड! क्वेश्चन। तो आप समझ सकती हैं कि आपकी अवेयरनेस में किस अरे लेवल का बाप रे बाप! सर किससे क्वेश्चंस जोड़ उठ रहे रहा हैं है हम? ना? ये परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि आप कहते हैं ध्यान करो, आप कहते हैं दुनिया और संसार में लिप्त ना हो, आप कहते हैं दुनिया में वैसे लोगों से अलग हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपनी तरह की कम्युनिटी को डेवलप करो, सो दैट, तो मैं ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे हुँ, रहना तो दुनिया में ही है, हाँ, हाँ। मुझे रहना तो वैसे ही लोगों के बीच है, मुझे रहना तो संसार में ही है। तो संसार और इस नेगेटिव से भरे दुनिया में रहूं भी और उनसे बचूं कैसे? हाँ। तो परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को समंदर के पास ले गए और वो समंदर में कहे, देखो बेटा, दूर से वो एक जहाज आ रही है ना? तो उसने कहा हाँ। तो क्या जहाज समंदर के पानी को अपने अंदर आने दे रहा है? नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं। हाँ, हाँ। अच्छा ये बताओ, क्या ये जहाज समंदर के अंदर से आ रही है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर जहाज, उतनी बड़ी जहाज कैसे आ रही है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि समंदर में जो जहाज आ रही है उसकी सतह पे फिसलते हुए इस जगत से इस पार से उस पार जा रही है। तो दुनिया जो है, ये एक समंदर की तरह है। आप दुनिया से अलग नहीं हो सकते, आप दुनिया के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप ध्यान करेंगी तो उसी तरह उस दुनिया के सतह पे फिसलते हुए इस पार से, इस भवसागर से उस भवसागर तक जाया जा सकता है। इस वाह! दुनिया में बिना अपने आप को प्रोटेक्ट किए, बिना इस जगत में रहे, कहते हुँ, हैं इस नेगेटिव से भरे जगत में, इस दुनिया में रोम रोम में नेगेटिविटी भर गई है। इस दुनिया में जहां देखो वहां पे लोग आक्रोशित हैं, जेलसी बढ़ गई है। इस दुनिया में एक दूसरे से लोग हेट करते हैं। एक हुँ, प्लास्टिक की मुस्कान होती है जो आत्मा से मुस्कान नहीं होती। इस तरह की हर कोई एक दूसरे के पैर को खींचने के लिए आतुर रहता है। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ, कहते लहू लहान इस जगत में ऐसी हालात हो गई है कि आदमी को सांस लेने की और शांत और सुकून रहने की जगह तक नहीं मिलती। वो घर में नहीं रह पा रहा है। घर की स्थिति हर जगह पॉजिटिव नहीं रह गई है, हर जगह वहां पे स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। आपस में बन नहीं रहा, आपस में लोग बातें नहीं कर रहे, ढंग से खुल हुँ, के बात हुँ। नहीं कर रहे हैं। तो यही दुनिया है, यही संसार है। और इसी दुनिया और संसार में अगर हम कहें कि आप साधु जी बन जाइए, बाबा जी बन जाइए, ऐसा नहीं होता है। हमें गृहस्थ मॉन्क बनना है। हमें गृहस्थ में रहते हुए ही साधु की तरह जिंदगी को जीने की कोशिश करनी है। और वो साधु का मतलब ये नहीं कि हम दाढ़ी बढ़ा लें, हम हाँ, चोला पहन लें। साधु का मतलब ये, जो इस जगत में भी रहता है और नहीं भी रहता है, इस संसार में भी रहता है और नहीं भी रहता है। तो इस तरह से हम कैसे जी सकते हैं? इग्नोर करना और सारी चीज जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है उसको सिर्फ ऑब्जर्व के रूप में देखना, दृष्टा के रूप में देखना। और जब हम सारी चीजों को दृष्टा के रूप में देखना शुरू करते हैं, अपनी इन्वॉल्वमेंट या अपनी जजमेंट या हम हुँ, उससे कनेक्ट अपने आप को हर चीज पे नहीं करते हैं, तब तक हम दुख से बाहर रहते हैं। नहीं तो क्या होती है, छोटी छोटी चीज में हमारा मन दुख होना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी चीज को हम अपने ऊपर ले लेते हैं और हाँ, हम, हाँ, छोटी छोटी घटनाएं अपने जीवन में आनी शुरू होती है और हम उसमें बुरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जैसे ही हम इन्वॉल्व होते हैं तो ऑब्वियसली आप संसार के पार्ट हो जाते हो। आप फिर बिल्कुल। संसार के सफरिंग को जीना शुरू कर देते हो। तो संसार की सफरिंग को
ना जीने के लिए हुँ, संसार के पूरे अस्तित्व को दृष्टा के रूप में देखना है, विटनेसर के रूप में देखना है। ये जो भी चीज हो रही है, हुँ, जिसमें इस सर्कमस्टांसिस में मैं विक्टिम नहीं हूं, बट इस पूरी सर्कमस्टांसिस का मात्र मैं दृष्टा मात्र भर हूं। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आप कहेंगे कि मैं तो दुनिया में हूँ, आप कैसे कहोगे कि कह सकता हूं कि मैं ऑब्जर्वर के रूप में हूँ। क्योंकि जो भी चीज हम देखते या सुनते हैं, जो भी चीज हम अनुभव करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं, वो मेरा मन करता है, वो मेरा माइंड करता है। और आपकी आइडेंटिफिकेशन माइंड की नहीं है। आप ये नहीं कह सकती कि मैं मेरा मन हूं। तो जब आप आपके मन नहीं हो, तो हुँ, आप हो कौन? आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपका आपकी क्या है इंट्रोडक्शन? तो जब हम ये समझना शुरू करते हैं कि ना तो मैं शरीर हूं, न तो मैं मेरा मन हूं, मैं वो क्षेत्र हूं जहां मेरा शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर वहीं विलय हो जाता है। तो मैं तो सच्चिदानंद का एक स्वरूप हूँ, जिस स्वरूप में मेरा शरीर भी जन्म लेता है, मेरा मन भी जन्म लेता है, दोनों पलते भी साथ हैं और दोनों का विघटन भी उसी मेरे क्षेत्र में हो जाता है। तो ये है आपका चैतन्य स्वरूप, जो निराकार इंट्रोडक्शन है आपका, जो निराकार स्वरूप है आपका। उसको हम ब्रह्मन भी कह सकते हैं, उसको हम सोल भी कह सकते हैं, उसको हम निराकार अपना स्वयं का नाम भी दे सकते हैं कि मैं एक निराकार स्वरूप मुनीस सिन्हा हूँ और मैं एक निराकार अस्तित्व हूँ, जिसका मैं साकार स्वरूप में इस जगत को जीने आया हूँ। तो जब ये स्वरूप धीरे धीरे होनी शुरू होती है, हुँ, तो हम बहुत इजी ढंग से संसार में रहते हुए, बिना लिप्त हुए, हुँ, संसार के भव सागर को, इस सागर से उस पार तक हम आराम से जा सकते हैं। और इसकी इतनी खूबी है, इस इस वे ऑफ लाइफ में आप पूरी लाइफ की क्वालिटी को बदल देते हैं। आपकी सारी चीजें व्यवस्थित होनी शुरू हो जाती हैं, आपका सारा कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। आपकी हेल्थ अच्छी रहने लगती है, आपका इकोनॉमिकल सिचुएशन ठीक हो जाता है, आपकी इमोशनल जो क्राइसिस है वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। ये सारा चीज को कवर कर लेता है सिर्फ और सिर्फ अपने मौन की अवस्था में जाके, अपने उस निराकार अस्तित्व में सिर्फ समा जाने मात्र भर से। तो ध्यान इसको कहते हैं। सर, आपने ध्यान की जितनी सुंदर विवरण मुझे दिया उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग ध्यान असल में अच्छे से जो ध्यान के पथ पे चल रहे हैं, वो तो कहीं न कहीं संसार के प्रति धीरे-धीरे उनके अंदर विरक्ति बहुत आ जाएगी, फिर उनको पैसा कमाना, धन, लोग, मर्यादाएँ मतलब जो लोगों के द्वारा बनाई गई मर्यादाएँ हैं, उनसे तो फ़र्क पड़ना ही बन जाए खत्म हो जाएगा क्योंकि उन्हें लगेगा कि शरीर जो है वो नश्वर है, जब ये नश्वर है तो मैं सिर्फ वहाँ पे जाने के लिए अपने सारे काम करने शुरू कर दूँ ताकि मेरा वो लोग जो है, वो सही रहे और जैसे आपने कहा भवसागर से पार जाने की बात, जिनके अंदर भी ये भावनाएँ आ जाती सर उनके अंदर तो विरक्ति आ जाती है। अब इस संसार में रहकर अगर हम विरक्त हो गए, तो लोग तो फिर अधिकांश लोग आपने देखा ही होगा सर रोकते क्यों हैं? लड़कियों को रोकते क्यों हैं? मत जाओ, सत्संग में मत जाओ, ध्यान मत करो, तुम घर छोड़ दोगी, तुम हमें छोड़ दोगी, अपनी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ दोगी। तो सर ये हाँ, एक हाँ, बड़ा एक ऐसा सवाल है जो मुझे हमेशा से परेशान करता रहा कि क्या ध्यान में जाने के बाद हर इंसान विरक्त हो जाता है और अगर हम विरक्त हो गए, हमने चीज़ें छोड़ दी, तो जिस कर्म के को निभाने के लिए इस धरती पर हमें भेजा गया है, एक तरह से हम उससे विमुख हो गए। तो हमने अपने लिए एक गलत कर्म और नहीं प्रिपेयर कर लिया कि चलो बच्चे का ध्यान नहीं रखा, पति का ध्यान नहीं रखा, सास-ससुर को इग्नोर कर दिया, तो फिर हाँ, हाँ, गलत नहीं, नहीं। ऐसा है कि अ, ध्यान के बारे में बहुत सारी मिथ इस पूरी दुनिया में इग्नोरेंस के कारण, मतलब अज्ञानता बिल्कुल, के कारण बिल्कुल। दुनिया में इतनी फैली कि लोग ऐसे ध्यान को कहने लगे कि भाई वो तो देखो साध्वी बन रही है, वो तो दुनिया को छोड़ देगी, या अपने मम्मी पापा को या अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली से विरक्त हो जाएगी। कई सारी समुदाय में, इवन इंडिया में भी, आ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी
इग्नोरेंस से डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं हाँ। जो ध्यान के मार्ग पे ले जाने के लिए हुँ। उनको गलत समझ दी जाती है लोगों में, है ना। और अच्छा। फिर हाँ, फिर वो बात पूरी दुनिया में आती है कि भाई देखो वो आश्रम में चला गया और वहां पे उनको उन्होंने कैद कर लिया, फिर वहां रहने लगे, जी, जी। और ये सब में इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हम ज़रा-सा आध्यात्म के बारे में बात भी कर लें तो बातें लोग दाएँ-बाएँ कर देते हैं कि भैया छोड़ो ये सब बातें मत करो, अभी तो तुम्हारी जो ज़िम्मेदारी है वो निभाओ, वानप्रस्थ का टाइम हाँ। नहीं आया, अभी सन्यास और वानप्रस्थ बहुत टाइम है। हाँ, हाँ, हाँ। ये इतनी रॉन्ग कॉन्सेप्शन हमारे पूरे कलेक्टिव माइंड में फैला दी गई है कि इसका ऑब्वियसली जो लोग देखेंगे या जो लोग सुनेंगे या हुँ। जो लोग पढ़ेंगे न्यूज या जो लोग जिन बात को कान में आती है, तो ऑब्वियसली उसको वैसे ही लेते हैं, है ना। लेकिन ध्यान तो इतनी खूबसूरत चीज है कि 0 to 8 इयर्स के बच्चों को अगर हम ध्यान क्या होती है इसकी समझ दे दें, तो 0 इस टू पूरी 8। 0 to 8, यस, तो पूरी दुनिया की जनरेशन चेंज हो जाएगी। आज हम अगर बच्चों पे काम करें ध्यान के लिए, अगर उनको समझाएं कि ध्यान क्या होती है, ध्यान को कैसे जीना चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, तो हम कहते हैं कि पूरी जनरेशन पे इसका फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और ध्यान तो इतनी खूबसूरत चीज है कि वो जो भी चीज आप कर रही हैं जीवन में, उसमें और वो खूबसूरती लाना शुरू कर देता है। आपकी एफर्ट बहुत कम होने लगते हैं और माइलेज ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है। अब जब तक हम ध्यान नहीं करते हैं, तब तक हमारा जो माइंड है वो एक उलझे हुए वायर की तरह होता है। जैसे कि चांदनी चौक के किसी इलेक्ट्रिक पोल की तरफ आपकी नजर जाए, तो हजारों लाखों वायर एक तरफ जुड़ी रहती हैं। ठीक उसी तरह अगर हम ध्यान नहीं करते हैं, तो हम विचारों के वायर से उलझे हुए रहते हैं। हम जन एक एक हम केज बना लेते हैं, पिंजरा बना लेते हैं अपने ही विचारों से, अपने विचारों के लिए, अपने हुँ। ही विचारों से अपने अपने ही विचार के विचारों लिए के लिए। एक पिंजरा बना लेते हैं। और उस पिंजरे को हम तोड़ के बाहर नहीं निकल सकते। पिंजरा जो लोहा का होता है, उसको तो इजीली तोड़ा जा सकता है, आप वेल्डिंग करके तोड़ सकती हैं उसको, बहुत बल लगा के तोड़ा जा सकता है। लेकिन विचारों के लिए बना हुआ जो पिंजरा होता है, वो किसी भी प्रकार से टूट नहीं सकता। उससे हम कभी भी अ, खाली नहीं हो सकते, उससे हम कभी भी रिलीफ नहीं हो सकते, क्योंकि हम ऐसे पिंजरे में रह जाते हैं। वो ऐसा पिंजरा होता है जिसको सिर्फ ध्यान ही तोड़ सकता है। उस जिसको हम ध्यान से ही उस पिंजरे के दरवाजे को खोल सकते हैं। तो हम जो कॉमन कॉन्शसनेस है इस दुनिया की, वो अपने ही बनाए हुए पिंजरे में इस तरह से फंसी हुई है, ऐसे ऐसी बिलीव्स उसके पास आ गई हैं कि वो अपनी बिलीफ से ऊपर ही नहीं उठ सकते। लेकिन यहाँ आती है बात ध्यान की, यहाँ आती है बात ध्यान के कंट्रीब्यूशन की। हुँ। द मोमेंट आप साइलेंस में जाती हैं और एक्स्ट्रा ट्रैफिक ऑफ थॉट्स, जब हम अपने कटोरे में, मतलब हमारी कॉन्शसनेस की जो एक पॉट है, उसमें जब हम नहीं आने देते हैं, हुँ। उसमें जब हम नहीं आने देते हैं, तो फिर उस पॉट में ऑलरेडी रखा हुआ विचार धीरे धीरे विलुप्त होना शुरू होता है। धीरे धीरे जैसे कि कटोरे में आप पानी भरा हुआ है और ऊपर से आप पानी डालेंगी, तो वो क्या होगा, वो ऑलरेडी पानी बाहर भरा गिर हुआ है। जाएगा। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। पॉट तो भरा हुआ है पानी से। हुँ, हुँ। ठीक। और ऊपर से कोई भी पानी आ रही है तो पानी के लिए स्पेस नहीं है, वो गिर पानी जाएगा। बाहर चली जाए, गिर जाएगी। हाँ। ठीक उसी तरह हमारे मन का हाल है। हमारे मन का कटोरा इतना भरा हुआ है कि कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या कोई भी अच्छी चीज जो आपके लिए है, वो जैसे ही आती है उसको आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते हो। इसलिए एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो कि वो ऑलरेडी भरा हुआ है। और कोई भी प्रॉब्लम जब आपके सामने आती है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब कटोरा खाली होता है, जब आप ध्यान करके अपने विचारों के कटोरे को धीरे से बिल्कुल स्पेस बना देती हैं, सारा विचार क्लियर हो जाता है, तो फिर आप
अपने लिए बने हुए उस सारे इंफॉर्मेशन को, उस सारी अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करते हैं जो सच में आपके लिए डिजर्व करता है। तो हम क्या किए, लीस्ट एफर्ट में मैक्सिमम माइलेज लेना शुरू कर देते हैं। हमें स्ट्रगल बहुत कम करना पड़ता है। अभी वो हर चीज कर लेते हैं, लास्ट में जाके कोई एक दरवाजा मिलता है जहां हमें सक्सेसफुल मिलता है। बाकी के सारे स्ट्रगल हम इसलिए करते चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं था और हमें लग रहा था कि इसमें मैं सफल हो जाऊंगा, और हम झूठ मूठ का उसको खटखटाए जा रहे थे। लेकिन ध्यान मात्र करने से होना ये शुरू होता है कि सीओ शॉट आप उसी दरवाजे को खटखटाएंगी जो सच में खुलने वाला है। वही चीज आपके जीवन से बहुत सारी स्ट्रगल को खत्म कर देता है। तो आप देखेंगे जो भी ध्यानी हैं वो लोग बहुत खुश रहते हैं, वो बहुत सच्चिदानंद को जीते हैं, वो अनंत को जीना शुरू कर देते हैं, या फिर हम ऐसा कहें अनंत उस शरीर में जीना शुरू कर देता है। वेरी ट्रू। अनंत उस शरीर का एक रिफ्लेक्शन हो जाता है। अनंत उस शरीर में अपने पूरे स्वभाव को जीने लगता है। अनंत एक ऐसी अवस्था है कि वो सेल्फलेस है, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार जानता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन जानता है। ध्यान मात्र से इस जगत के हम टेररिज्म को खत्म कर सकते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग को खत्म कर सकते हैं, हम इस जगत की जितनी भी एंजाइटी है उसको खत्म कर सकते हैं, जेलसी को खत्म कर सकते हैं। आज इतने पॉलिटिक्स में लेग पुलिंग होती चली जा रही है, इसको खत्म कर सकते हैं। ध्यान तो इतनी सुंदर गिफ्ट है इस मानव जाति को, इस इंसान की जगत को, कि ध्यान से हम इस धरती को फिर से वैसा बना सकते हैं जैसा सच में हम पहले था, और हम जहां से सच में आए हैं। तो ध्यान की खूबसूरती बहुत ही खूबसूरत है। इसको हम अ, अपने जीवन में बहुत खूबसूरत ढंग से उतार सकते हैं। जैसे कि हम डरते हैं कि नहीं, ध्यान करने से हम बाबा बन जाएंगे या हम संत बन जाएंगे, नहीं मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं ध्यान करूंगा, नहीं मैं मुस्लिम हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ, नहीं मैं मेरी जाति में ध्यान वान नहीं होता, या मेरे का, ये बेसिकली इग्नोरेंस है, ये अज्ञानता है, ये कोई रिलीजन नहीं है, इसका कोई धर्म नहीं है। इंसान तो इंसान है ना, मनुष्य तो मनुष्य मनुष्य स्वरूप में है। यही अनंत जो है, यही सच्चिदानंद जो है, अपनी एक्सटेंडेड जैविक शरीर को जब देखता है तो उसे मनुष्य कहते हैं। मनुष्य और मानव जो है वो अनंत का एक जैविक शरीर है, इस यूनिवर्स का एक जैविक शरीर है। हम कहते हैं हम यहाँ हैं और यूनिवर्स वहां है, हम कहते हैं हम यहाँ हैं और इन्वायरमेंट बाहर है। हम बहुत अज्ञान स्वरूप ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। आप ही ब्रह्म है, आप ही इन्वायरमेंट है, आप और इन्वायरमेंट अलग नहीं है, आप और ब्रह्म अलग नहीं है। जैसा आप में होता है वैसे पूरी ब्रह्म में होना शुरू होता है, और जैसा ब्रह्म में होता है वैसा आप में होना शुरू होता है। जैसा कि आपने इसकी शुरुआत की थी, यथा पिंडे तथा पिंडे, जहां शरीर जैसी है दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम हाँ, जिस स्वरूप में हैं, जिस, अगर हम सत्य को जी रहे हैं, हम अपने निराकार अस्तित्व को अनुभव मात्र भर कर रहे हैं, तो हाँ, पूरी जगत की अनंत हम में जीने लगती है। और फिर आसपास के लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है कि इनमें इतना आकर्षण क्यों है, क्योंकि वो शरीर नहीं है, उसमें अनंत जी रहा होता है। इसीलिए हम भी अनंत के एक जैविक शरीर हैं। तो एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव से आकर्षित तो होगा ही, हमारे रिश्ते तो हैं ही। इसीलिए हमारा पूरा देश, पूरी दुनिया एक परिवार लगने लगता है। हम अपने विश्व को अपना परिवार मानने लगते हैं। सिर्फ एनिमल्स को, प्रकृति को, इस जगत में जो भी चीज दिख रही है, सब में अपने स्वरूप को देखना शुरू करते हैं। तो ध्यान हमें इस स्वरूप में, इस अवलोकन में देखना है और समझना है। तो ध्यान बहुत ही सुंदर लगेगा। इतनी सुंदर व्याख्या ध्यान की मैंने पहले कभी नहीं सुनी। ध्यान अब तक मुझे वो बहुत हाई लेवल का लगता था कि वो इतने मुश्किल शब्दों से समझाया जाता था कि मुझे लगता था कि वहां तक समझना पहुंचने में मुझे बहुत वक्त लग जाएगा। मुझे शायद वेद उपनिषदों को पढ़ना पड़ेगा, पतंजलि योग सूत्र को पूरा पढ़ना पड़ जाएगा। पर जितनी सुगमता से आपने समझाया है कि मुझे इतना तो समझ में आ गया कि मुश्किल कुछ भी नहीं है।
जब तक कि आँखों के ऊपर से जो पर्दा अभी तक पड़ा हुआ था वो नहीं हटाएँगे तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। हम बाहर का पर्दा तो हटा सकते हैं पर अंदर का पर्दा नहीं हटाते, इस वज़ह से सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। यस, यस, यस। एकदम एकदम सही कहा आपने। मैंने तो देखा है कि ध्यान की इतनी खूबसूरती है, ध्यान की इतनी गिफ्ट है कि आप उसे लेते-लेते थक जाएँगे, ध्यान देना बंद नहीं करता है। मैंने कई लोगों को अपने जीवन में देखा है जो ध्यान को सच में समझ के ध्यान को जीते हैं, तो उनको पोस्चर में बैठ के बहुत ज़्यादा देर तक ध्यान करने की आवश्यकता भी नहीं होती। क्योंकि हाँ, वो ध्यान को जी रहे होते हैं। ध्यान को करना नहीं है, ध्यान को जीना है। लेकिन ध्यान को करने के पहले ध्यान को समझने की जरूरत है। और जैसे ही हम समझना शुरू करते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी भी सपोर्ट करने लगती है पोस्चर को मेंटेन करने में। हम अगर बिना समझे जब ध्यान करते हैं, तो हुँ। हमारी पोस्चर भी फेक हो जाती है और हमारे पोस्चर में पूरा समय सिर्फ हमारे शरीर के पोस्चर में मेंटेन करने में ही हमारी पूरी प्राण लग जाती है। जैसे मैं जब किसी करती हूँ ना सर, तो हर थोड़े दिन में मेरे को याद आता है कि मैं ऐसी हो गई हूँ, फिर वो नहीं, नहीं सीधा बैठना है। हाँ, अधिकांश समय मेरा भी इसी में जाता है कि मेरा पोस्चर सही नहीं है। हाँ, उसमें हुँ, मैंने देखा है कई बार ध्यान में जैसे ही आपको कहा जाता है कि कमर सीधी, हाँ, रीढ़ सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए। बिल्कुल आंखें बंद, मन चित शांत। तो पता चला आपने कमर तो सीधी कर ली, रीढ़ भी सीधी कर दी और वहां पे स्ट्रेन आनी शुरू हो गई। और पता चला जो हम सुन कम रहे हैं और अपने शरीर के पोस्चर को टाइट रखने में ज्यादा ध्यान रखे हैं। तो ये तब होना शुरू होगा जब आप ध्यान को पहले समझ जाएं। तो ध्यान को जैसे समझ जाएंगे तो हो सकता है शायद पोस्चर की भी बहुत जरूरत ना पड़े। पोस्चर की जरूरत पड़ती है बहुत बाद में। मतलब अच्छा, जब आप सच में ध्यान को जीना शुरू कर देती हैं, हाँ, तो ध्यान की शक्ति आपको अपने सत्य से इतना जोड़ देता है कि सत्य ऑटोमेटिकली एज अ बाय प्रोडक्ट आपके शरीर की पोस्चर को सुधारना शुरू कर देता है। हम लोग जस्ट रिवर्स करते हैं, हम पहले पोस्चर को सुधारते हैं और फिर उस आनंद तक जाना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमारा मन तो मन ही है। वो हाँ, हमारे मन के मन में ही उलझ जाता है, शरीर में ही उलझ जाता है और आनंद से दूर हो जाता है। इसीलिए पहले आनंद को समझना ज्यादा जरूरी है। आनंद को जैसे ही हम समझ जाएंगे, तो आनंद में इतनी कैपेसिटी है, इतना पावरफुल होता है वो सच्चिदानंद की अनुभव, कि वो अपने शरीर को ऑटोमेटिकली स्ट्रेट करना शुरू कर देता है। फिर आपका ध्यान अति उत्तम होना शुरू हो जाता है। आप सोते, उठते, बैठते, जागते, खाना बनाते, ड्राइव करते, ऑफिस में, घर में, किसी भी समय हुँ, आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस ध्यान में रहती है। आप ध्यान करते नहीं हैं, आप ध्यान पूरा शरीर, पूरा जीवन ध्यान में हो जाता है। तो पूरे शरीर को, पूरी जगत को, पूरे जीवन को ध्यान में बनाना है। न कि 1 घंटे में ध्यान किया और फिर 1 घंटे में शांति तो हो गई, बहुत हाँ, अच्छा लगा, बहुत मन आया, दूसरे घंटे फिर से हम उलझ गए, फिर से हमें गुस्सा आने लगा, फिर से हम ध्यान से दूर हो गए। ऐसा ध्यान करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मोमेंटरी होती है। थोड़ी हुँ, देर ध्यान किया, फायदा हुआ, फिर से हम नाली नदी नाले में घुस गए, फिर ध्यान किया, गंगा में नहाए, फिर से हम नदी नाले में घुस गए। ऐसा ध्यान कभी काम नहीं करता। लेकिन द मोमेंट आपको किसी गुरु ने ध्यान को समझा दिया कि ध्यान होता क्या है, हाँ, ध्यान में जब आप जीने लगते हैं, तो जी, फिर आपको ध्यान की उस अवस्था से हटाया नहीं जा सकता। क्योंकि जैसे कि एक स्विमर को स्विमिंग सिखाने के बाद हुँ, स्विमिंग को याद रखने के लिए रोज रोज स्विमिंग कराने की जरूरत नहीं होती है। ठीक, क्योंकि स्विमिंग करना उसकी स्वभाव का एक पार्ट बन जाता है, उसकी चेतना में घुस जाती है। हाँ, साइकिलिंग करना या ड्राइविंग करना एक बार जब समझ में आ जाए, तो रोज रोज करके उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे पूरे अस्तित्व का, हमारी समझ का एक पार्ट बन जाता है। ठीक ध्यान की भी वैसी ही बात है। ध्यान को एक बार समझ लेंगे, आप उस अनंत और सच्चिदानंद के स्वरूप को मात्र अनुभव भर कर लेंगे, तो वो आपके पूरे जीवन भर हर स्वरूप में साथ रहता है। आप ध्यान में जीना शुरू कर देती हैं। आप हर वक्त ध्यान में बात करती हैं। आपका इंटरव्यू लेना, आपके घर में रहना, आपका गेस्टिंग को देखना, आप फंक्शन में हैं, आप
सब्जी खरीदने गए हैं, आप ड्राइव कर रही हैं, आपका स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस ऑलवेज उस सच्चिदानंद में विलय रहता है। आपको सिर्फ लगता है कि मैं तो मात्र शरीर भर हूँ, मैं तो मात्र शरीर और मन जो है मेरा एक पार्ट है। मैं तो सच्चिदानंद हूँ, मैं तो उस अनंत के स्वरूप हूँ जिसका न कभी अंत होता है, न शुरुआत होता है, न मैं बूढ़ी होंगी, न मैं जवान हूँ। मैं सच्चिदानंद एक ही स्वरूप में पहले भी थी, आज भी हूं, और हजारों लाखों साल तक रहूंगी। मेरे गर्भ के अंदर न जाने कितने युग आए, कितने युग रहे, कितने युग चले जाएंगे। मैं सच्चिदानंद स्वरूप जैसा था वैसा हूं और वैसा ही रहूंगा। ये है शिवोहम को प्राप्त करना, ये है शिवोहम के अस्तित्व को प्राप्त करना, ये है उस आनंद के अनुभव को अनुभव करना। वो ये है ध्यान का मूल स्वरूप, आपको अनंत बना देता है, आपको उस पूरे अनंत के अस्तित्व में ऐसा विलीन कर देता है कि शरीर मात्र एक इंस्ट्रूमेंट होती है जगत में रहने की। और आपके थ्रू कई लोग, आपके आसपास के लोग भी प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं। आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपका मोहल्ला, हुँ, आपकी पूरी कॉलोनी, ये सब ध्यान में होनी शुरू हो जाती है। एक रिसर्च में आया है कि ऐसे ही अगर आप ध्यान करते हैं तो आपके ध्यान करने मात्र भर से आपके चार घर, दाएं बाएं आगे पीछे, यहां तक वाईफाई के मॉडेम की तरह जैसे सिग्नल पहुंचती है, ठीक उसी तरह ध्यान के अस्तित्व में जाने मात्र भर से उस सच्चिदानंद की वाइब्रेशन, उस हुँ। आनंद की वाइब्रेशन इतनी दूर तक ट्रांसफर होती है। तो आप समझें कि अगर कॉलोनी में हर घर में अगर ध्यान होना शुरू हो जाए तो पूरा जगत, पूरी कॉलोनी, पूरा शहर, पूरी देश, पूरी दुनिया ध्यान में हो जाएगी और सब लोग सुख में रहना शुरू कर देंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का यही तो मोटो है। हम लोग यही तो करना चाहते हैं कि ध्यान की क्रांति लाओ और हुँ। इस जगत को इस नेगेटिव के में से बचाओ, इस जगत को लहूलुहान होने से बचाओ। और ध्यान जगह जगह कराने की जरूरत है। आपके माध्यम से इतना सुंदर ध्यान की शुरुआत करना, ध्यान की जर्नी को इस दुनिया को एज ए गिफ्ट देना, ये छोटा मोटा काम नहीं है। इस पूरे जगत में, पूरे जगत कल्याण के लिए, टू रेजिंग द ग्लोबल कॉन्सियसनेस, ये इतना बड़ा काम है कि जिसे सिर्फ अवतरित पुरुष ही कर सकता है, अवतरित अवतरित संतान ही कर सकता है। तो सर, ये हम लोग आप सच में आप अपनी बातों से ना इतने आनंदित करते हैं। एक तो आपके पास ज्ञान की जो वो धारा है, उस प्रवाह में हम सब बह जाते हैं। ऊपर से आप बीच-बीच में आनंदित करते रहते हैं। सर, असल में क्या है कि मैं चाहती हूँ कि ध्यान हम इन सबको, मतलब मैं खुद भी उसमें इन्वॉल्वड हूँ, कि हम एक-एक स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएँ, ताकि हम्म जिस पथ पे आप चल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग एक तरह से बिगिनर्स की तरह होंगे। हम लोगों ने हम्म अपने-अपने लेवल पे बहुत ध्यान किया है, बहुत सब लोग साधनाएँ करते हैं। पर एक जो मैकेनिकल तरीका है, जो एक ऑथेंटिक तरीका है, वो सीखने की आवश्यकता है। आपने बीच में बात करी थी 0 से 8 साल के बच्चों को हम ध्यान सिखा सकते हैं। मैं चाहूँगी सर कि हम ना पहले कॉन्सेप्ट पर ही लोगों को बातें समझाएँ। हम अगले एपिसोड में जब हम अगली बार लाइव पर बैठेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये 0 से 8 साल के बच्चों को हम कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, जो कि एक मेरे को नामुमकिन सी बात लग रही है। मैं आपसे वो सीखना चाहूँगी और समझना चाहूँगी, क्योंकि देखिए सर, जरूर। हम इतने बड़े हैं, हमें ऑर्गेनाइज़ करने में फिर भी सबके होश उड़ जाते हैं कि भैया इतने बड़ों को समझाना पड़ रहा है, ये तो समझदार हैं, ये तो बैठ जाएँगे, तब तो हम बैठ नहीं पाते हैं। फिर वो तो वैसे ही चंचल चपल होते हैं, उनको समझाना वो अपने आप में मुश्किल है। तो मैं आपसे सर एक-एक स्थिति, एक-एक पोर्शन में आपसे सीखना चाहूँगी। अगली जरूर बार के लिए मैं जरूर। चाहूँगी जो हमारे दर्शक जुड़े हैं, वो ये समझें कि अगली बार हम बच्चों को लेकर के बात करेंगे कि उनको हम स्ट्रीमलाइन कैसे करें। देश का धरोहर, देश की बागडोर कल उनके हाथों में आने वाली है, तो कम से कम वो भी ऑर्गेनाइज़ रहें। और सर इन्हीं उनके बहाने हम सीखते रहेंगे आपसे। जरूर जरूर। एक्चुअली हम लोग एक गरीब बच्चों का स्कूल चला रहे हैं जो स्लम के बच्चे हैं। हाँ, और उनको अभी तक मोर देन 20,000 बच्चों पे हम लोगों ने काम किया है। हाँ, और हमें उनको आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनाना है।
हमें उन्हें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाना है। और ए, हमें अपने हम लोग के स्कूल में हमारे बच्चे 2 टाइम मेडिटेशन करते हैं। जो स्लम के वाह, बच्चे हैं जिन्हें बहुत इम्पॉसिबल और 0 टू 5 के ही हैं। मतलब 0 टू 5 क्लास तक हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। जिनकी एज 3.5 से 2.5, 14, हाँ 14 इयर्स के आसपास के बच्चे हैं। 12 13 टू 14 के वो लोग ध्यान करते हैं। और मैं बहुत क्लियर देखता हूँ कि जो सड़क पे बच्चे हैं या जो हमारे ही बच्चे जो ध्यान नहीं करते हैं, उनकी बिहेवियर में या उनकी मन की शांति और उनकी मन की शांति में हम्म, बहुत फर्क आता है। और उनको मैं हर समय यही कहता हूँ कि बेटा, इंजीनियर डॉक्टर को इस दुनिया की अब जरूरत नहीं है उतनी जितनी कि एक अच्छे इंसान की जरूरत है। तो सही सबसे बात, पहले एक अच्छा इंसान बन सही जाओ। बात। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बन जाओ। बाकी सारी चीजें इसकी बाय प्रोडक्ट्स हैं। इंसान अच्छा बन जाओगे तो जो तुम डिजर्व करते हो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करने लगोगे। वो तुम्हें अट्रैक्ट करने लगेगी और तुम वही बन जाओगे जो तुम चाहते हो। इसीलिए अपने अच्छे इंसान को जागृत रखना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने जो ये बात कही है, अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। आज ये बात मैं दूसरी बार सुन रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा बेटा जब मात्र 6 साल का था, मुझे कई बार लगता है कि बच्चों में शायद भगवान अपनी अपनी छाप छोड़ के रखते हैं। हम बड़े होते जाते हैं और जब बाहर लिप्त होते हैं तो हम बहुत बदल जाते हैं। मैंने एक बार अपने बेटे को डाँटा और कहा कि तुम्हारे इसमें मार्क्स कम आए हैं, तुम ऐसे ही करोगे तो आगे कैसे काम चलेगा? मात्र 5 साल का था सर, उसने मुझे यही जवाब दिया था कि मम्मी नंबरों से कुछ नहीं होता, अच्छा यस। इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। और मुझे उस दिन बहुत शर्मिंदगी हुई थी कि मैं कैसी माँ हूँ जिसने अपने बच्चे को ये बात कही और बच्चा मुझे ज्ञान दे रहा है। उस दिन से मैंने कभी ख़ैर उसको पढ़ने के लिए नहीं कहा और भगवान की नहीं दया से वो नहीं। बहुत अच्छा ही पढ़ा। परंतु एग्जैक्टली मुझे बहुत एग्जैक्टली। अच्छा लग रहा है सर कि आज आपसे सुन रही हूँ और सालों पहले शायद हो सकता है ईश्वर ने मुझे कुछ समझाना चाहा हो, उसके मुख से ये वाली यस बात कहलाई यस थी। यस। मैं तो देखता हूँ योगिता जी, हमारे पास बहुत ज्ञानी व्यक्ति लोग आते हैं। मैं पूरे विश्व को ध्यान सिखाता हूँ। मोर देन 100 कंट्री के लोग हमसे कनेक्टेड हैं। राइट। मेरे इंडिया में भी कई आईएएस लोग हैं। बड़े बड़े प्रख्यात डॉक्टर हैं। बड़े बड़े प्रख्यात इंजीनियर हैं। आईटी के प्रोफेशनल हैं जो कई बार मेरे पास आते हैं। ध्यान में बहुत देर तक चर्चाएं होती हैं, बैठे हाँ, रहते हैं। हुँ, लेकिन उनकी जो पारिवारिक स्थिति होती है, या तो उनका अपने इसमें बन नहीं रहा है या एक ही घर में 2 खाने बन रहे हैं। पत्नी और हस्बैंड में बातें 6-6 साल से नहीं हो रही। जब वो लोग चले जाते हैं और उनकी दुख को, उनके दर्द को जब हम सुनते हैं तो मैं गुरु माँ से बोलता हूँ कि क्या इस दिन के लिए ये आईएएस बने थे? क्या सक्सेस इसको कहते हैं? या असफलता इसको कही जाती है? नहीं। आप आईएएस बन जाएं, आप बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएं, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएं, बहुत बड़े वकील बन जाएं, लेकिन आपकी जिंदगी में शांति नहीं है, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है, तो आपकी सक्सेसफुल डेफिनेशन आप पे लागू नहीं होती है। आप हर वक्त रो रहे होते हैं। इसीलिए मैंने अपने 25-30 साल के एक्सपीरियंस से मैंने देखा कि सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनाने का अनुभव और अनुभव कराने से भी ज्यादा उसे ये बताना कि लिमिटेड सिचुएशन में हम कैसे खुश रह सकते हैं। बिल्कुल। कम से कम हमारी फैसिलिटी में, कम से कम लिमिटेशंस में हम कितना खुश रह सकते हैं। और जब हम खुश रहने की अवस्था को सीख जाते हैं ध्यान से, तो हर समय हंसते रहते हैं। हंसी आपका साथ ही नहीं छोड़ती। आप क्योंकि हर चीज को ऑब्जर्वेशन के रूप में देखते हैं। इसीलिए इतनी जरूरत है इस ध्यान की। सर बहुत-बहुत आभार, बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो जरूर। मैं आप बता सकते हैं कि आपका जो वेबसाइट है उसके ज़रिए लोग आपसे जुड़ सकते हैं? हाँ परमप्राणयोग.org है ना? हाँ हाँ, परम प्राण योग डॉट ओ आर जी। हुँ, और हम लोग के फेसबुक भी है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत प्रोफेशनली अपने फेसबुक पेज को मेंटेन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत फेमस होना या बहुत सारे फॉलोअर्स को बनाना या बहुत सारे लोग हमारे पीछे आना,
इसकी इसकी भूख नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है वैसे ढेर सारे सो कॉल्ड ज्ञानी लोगों को जो के फॉलोअर्स की कमी नहीं है, लेकिन उनको शायद वो ध्यान को और अच्छा समझते तो अच्छा होता। हाँ, सर 2 ही चीज़ हो सकती है, मैंने आपसे कहा था ना सर या तो इस दिशा या उस दिशा। बीच में बहुत कम लोग चल पाते हैं। बीच में हाँ हाँ वो लोग हाँ चल पाते हैं जो बैलेंस बनाना जानते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ, तो बस बैलेंस हो। वही है सर। हम्म। कोई बात नहीं। हम कम लोग रहें, लेकिन वो लोग हाँ। रहें जो यस। इसके मर्म यस। को समझते हैं और सच में इसको आत्मसात करें। अन्यथा ये यस। तो फैशन स्टेटमेंट की तरह अपने साथ लेके ध्यान को रखने की ज़रूरत नहीं है। आई एग्जैक्टली। मेडिटेट डेली ये कहने की आवश्यकता नहीं है। वो कूल कूल सा आजकल स्टेटमेंट कूल हो गया बनना। है ना। हाँ, और उनको ध्यान का ध्या भी ध नहीं भी पता नहीं होता था। है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुछ सर, नहीं। बिल्कुल। अगली बार शीघ्र मुझे समय दीजिएगा सर, क्योंकि मैं जानती हूँ थैंक यू। बहुत से लोगों को मेरी तरह ही वो इच्छा होगी आपसे सीखने की। बहुत जरूर धन्यवाद जरूर सर, जरूर। धन्यवाद, ओम नमः आभार। शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू ओम सो नमः मच। शिवाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।